हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विकी मोदी चैनल। और आज कुछ हम सीखने वाले हैं। तो क्या सीखने वाले हैं? हमेशा मैं कुछ लैंग्वेज लर्निंग के बारे में बात करता हूँ। और पिछली बार बोला था कि लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, या जर्मन या जापानीज़ या कोरियन चाइनीज़, ये लैंग्वेज सीखने से आपको अगर जॉब मिलती है विदेश में तो आपको पेमेंट अच्छी मिल सकती है। तो इसलिए हमें फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो फिनलैंड में जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ के हर एक स्टूडेंट को, मतलब जो स्कूल जाता है, कम से कम 5 लैंग्वेज आता है। मतलब जितने की भी करीबी कंट्रीज़ हैं उनकी वो लैंग्वेज बोल सकते हैं। स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, स्वीडिश, वो सब लैंग्वेज उनको आता है। रशियन। तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम वैसा है। और हमारे तो अंग्रेज़ी के भी वांदे लगे हैं। तो लेकिन जैसे अभी मैं एलन मस्क की किताब पढ़ रहा हूँ, तो एलन मस्क का एक वीडियो मैंने देखा था। वो बोलते कि सब फ्री है, कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं, सब एजुकेशन फ्री है। तो कहाँ फ्री है? यूट्यूब पे फ्री है। मैं कहाँ से सीखता हूँ? यूट्यूब से, किताबों से, बहुत सारे सोर्सेस है जहाँ से आप फ्री सीख सकते हो। कोई कोर्स या बड़ा क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं आपको पूरी रशियन नहीं सिखाने वाला हूँ, सिर्फ रशियन अल्फ़ाबेट सिखाने वाला हूँ। और एक दो कुछ वर्ड्स मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा, बाकी का आप कर लेंगे अपने आप, क्योंकि मैं आपको लिंक दे दूंगा और वहाँ से आप रशियन सीख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको थोड़ा बूस्ट करने के लिए कि हमें लैंग्वेज सीखनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने रशियन लेटर्स लिख के रखे पहले से। तो ये रशियन लेटर्स कैसे साउंड करते हैं, बहुत आसान है। मुझे क्या, मेरे ख्याल से 33 कुछ रशिया लेटर्स, लेकिन इनकी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन है ना, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और रशिया के लोग जो है ना, प्रोनाउंसिएशन के मामले में मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर गलत प्रोनाउंसिएशन करोगे ना आप, तो बार बार बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे ऐसे ऐसे। तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मैं भी कम पढ़ता हूँ। लेकिन क्या, कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हो ना, तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको उसकी मूवीज़, उसकी वीडियोस बार बार देखो, बार बार सुनो। भले आपको समझती नहीं हो, लेकिन जैसे आप सुनोगे ना, तो आपको वो आपके मतलब सुनने से आपको प्रोनाउंसिएशन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आप जैसे अल्फ़ाबेट सीखोगे, फिर सेंटेंस सीखोगे, थोड़ा सा ग्रामर सीखोगे, आपको आसान जाएगा। और कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हो, अंग्रेज़ी या कोई भी लैंग्वेज, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हो। और जैसे मैं इंडियन हूँ और मेरी मातृभाषा मराठी है और मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ। तो मेरी जो मातृभाषा है वो एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। और रशियन लैंग्वेज भी एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, इसलिए वो आसान जाती है सीखने के लिए। और एक चीज़, रशियन हम इंडियंस को क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। और जितने भी लोग टूरिस्ट जाते हैं रशिया, वहाँ पे बहुत लोगों को, इंडियन लोगों को प्यार मिलता है रशिया के लोगों से। और रशिया हमेशा हमारा दोस्त रहा है, इसलिए। और एक चीज़ है, रशिया हमारे इतना करीब क्यों है? क्योंकि रशिया के जो लोग हैं वहाँ पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन ज़्यादा है। वो खुद को ईस्टर्न मानते हैं और वेस्टर्न कल्चर को इतना पसंद नहीं करते। तो जब वो सोवियत रशिया थी, तब वो वहाँ पे एक कानून था कि वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ की मूवीज़ देखने नहीं देते थे, जैसे अमेरिकन मूवीज़ या इंग्लिश मूवीज़ या यूरोप की कोई भी मूवीज़। वहाँ पे सिर्फ इंडियन बॉलीवुड की मूवीज़ आप देख सकते थे रशिया के लोग। तो वो क्या करते थे, ट्रांसलेट करते थे रशियन में। तो उनको सब हमारे एक्टर्स मालूम है, जैसे राज कपूर जी, पुराने जितने भी मूवीज़ हैं उनको मालूम है। आप आज भी वो बॉलीवुड को देखते हैं। और जिमी जी में आ जा, जो गाना काफ़ी फेमस है वहाँ पे। तो रशिया से इस तरह से हम पॉलिटिकल राजनीतिक तरीके से और बॉलीवुड की वजह से, कल्चर की वजह से, क्योंकि वो खुद को ईस्टर्न मानते हैं और इंडियन कल्चर को पसंद करते हैं, तो हमें भी रशियन सीखनी चाहिए। ये सबसे बड़ी वजह है।
और आसान लैंग्वेज है हमारे लिए। इंग्लिश स्पीकर्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, चाइनीज़ के लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमारे लिए सीखने के लिए आसानी से सीखनी चाहिए। तो मैं आपको पहले अल्फ़ाबेट बताता हूँ। रशियन लेटर्स इंग्लिश लेटर्स की तरह ही दिखते हैं और कुछ इंग्लिश लेटर्स की तरह ही साउंड करते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही अलग साउंड करते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे ये पहला लेटर है ए की तरह दिखता है, उसका प्रोनाउंसिएशन वो ऐसा करते हैं, और इंग्लिश में ये मैंने एक बार देवनागरी में लिखा, एक बार इंग्लिश में लिखा, और ये रशियन लेटर है। और जो दूसरा लेटर है वो ब बी की तरह ही दिखता है, लेकिन ये जो कैपिटल बी है वो बहुत ही अलग साउंड करता है, वो व की तरह साउंड करता है। और ये रशियन लेटर है, ये ग की तरह साउंड है अंग्रेजी में जी। और ये उनका डी है, ये रशिया में ये डी लेटर है, हिंदी में द और अंग्रेजी में डी जैसे साउंड करता है। और जो कैपिटल ई दिखता है, ई की तरह दिखता है, एक्चुअली वो बहुत ही अलग साउंड करता है। ए अंग्रेजी में लिखा है मैंने। और ये इसको थोड़ा ऐसा रहेगा तो उसको थोड़ा ट्रेस वहाँ पे देते हैं, तो यो की तरह वो साउंड करता है। तो ई की तरह दिखता है, लेकिन वो वैसे साउंड नहीं करता। और ये काफ़ी एक्स की तरह दिखता है थोड़ा। ये एक्चुअली बजिंग साउंड ऐसे साउंड करता है, ZH अंग्रेजी में लिखा है मैंने। और ये जैसे 3 आंकड़ा है वैसे लिखते हैं, ये एक्चुअली जेड की तरह अंग्रेजी में ज साउंड करता है। ये उल्टे एन की तरह दिखता है, ये एक्चुअली ई साउंड करता है, ई साउंड करता है। तो इनके जो साउंड्स है ना, आप लिख के लेना। और ये फिर से मैंने लिखा है, अगर इसमें जोर दो ना तो एक्चुअली ये साउंड करता है। ये अगर 2 बार यहाँ पे आपको डॉट निकालेंगे, अगर डॉट निकाला रहेगा तो ये साउंड करेगा। और कई साउंड करता है। और ये थोड़ा ए की तरह उल्टा वी दिखता है, वो ल की तरह साउंड करता है। ए एम म की तरह ही साउंड करता है। और जो एच दिख रहा है कैपिटल, वो एक्चुअली न की तरह साउंड करता है। और जो ओ है एक्चुअली अंग्रेजी में ओ बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ ओ बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है रशियन का। मैं थोड़ा सिंपली आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको जब मैं वर्ड्स बताऊँगा तो प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। सिर्फ ये लिख लेना आप एक कागज़ पे, तो आपको याद रहेगा। और मैं आपको चैनल का लिंक भी देता हूँ वहाँ, जहाँ पे इससे भी बेहतर तरीके से बताया। और ये प लेटर है एक्चुअली, प। और जो अंग्रेज़ी का पी दिखता है ना, ये एक्चुअली आर है एक्चुअली रशियन का। और रशियन आर का प्रोनाउंसिएशन रस्के डेमात्री ऐसा, तो र को वाइब्रेट करते हो वो। और सी जो लेटर कैपिटल, वो स एक्चुअली जो स्नेक आवाज़ है स, हाँ, तो वैसे साउंड करता है। टी जो मराठी में त लिखा है मैंने, टी की त ऐसे साउंड करता है वो। और ये वाई जो दिख रहा है एक्चुअली ऊ मराठी में लिखा मैंने, ऊ WOO या ऊ की तरह साउंड करता है। और ये जो है फ, ये रशियन का फ है, ये ख एक्चुअली एक से वो एक्चुअली केच खराश देनी चाहिए, वो रशियन लोग खराश देते हैं यहाँ पे। और ये जो लेटर है वो स है,
स स एक्चुअली टी एस थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल है इसका, तो थोड़ा यहाँ पे याद रखना। और ये जो लेटर है वो च, और ये ई उल्टा ई दिख रहा है वो श, और ये ये यूक्रेनियन और रशियन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम ही है जैसा हिंदी उर्दू। तो थोड़ा यूक्रेनियन लेटर्स अलग है, तो ये एक्चुअली ऐसा स्कूल का होता है ना, वैसे साउंड करता है, और ये एक्चुअली कॉमन है। और ये जो लेटर और ये दिया ना, वुई 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 की तरह साउंड करता है। और अगर ये लेटर है उसको नेज़ियाक बोलते हैं। इसके ये जो ना डिफ़िकल्ट लेटर्स जो आखिर में आपको बता रहा हूँ, और ये ई की तरह दिख रहा है आपको, और ये यू की तरह साउंड करता है, और ये उल्टा आर दिख रहा है ना, वो एक्चुअली या साउंड करता है। तो इस तरह ये लेटर्स है, इतने ही लेटर्स है रशियन में। इसको ठीक तरीके से आप याद रखना और उसको प्रैक्टिस करना। इसके साउंड्स याद रखेंगे ना, तो आगे जो मैं वर्ड्स आपको बता रहा हूँ ना, वो आपको ठीक तरीके से आएंगे। तो पढ़ना, तो ये पहले आप याद रखना इनके साउंड्स, फिर वो वर्ड्स पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान जाएगा। ओके, एक चीज़ याद रखना, अगर रशियन लोग बॉलीवुड मूवीज़ देख के हिंदी सीख सकते हैं, अगर रशिया और उसके आजू बाजू के कंट्रीज़ में आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हिंदी गाने बोलते हैं, हिंदी बोलना जानते हैं। उन्होंने कैसे सीखा? सिर्फ हमारी बॉलीवुड की मूवीज़ देख देख के उनको उतना मतलब लगा कि हमें हिंदी सीखनी चाहिए, और बहुत सारे लोग वहाँ पे हिंदी बोलने की कोशिश करते, बहुत सारे लोग अच्छी हिंदी बोल लेते, कुछ सेंटेंसेस बोल लेते। तो उन्होंने कैसे सीखा? वैसे हमें सीखने हैं, उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज़ देख देख के सीखा। तो ऐसे हमें भी सीखना चाहिए। तो अभी मैं कुछ लेटर्स आपको एक शब्द बताता हूँ रशियन में, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कैसे रशियन शब्द लिखते हैं। और रशियन लैंग्वेज की एक खासियत है कि जिस तरह प्रोनाउंसिएशन होता है उसी तरह स्पेलिंग भी होता है। इंग्लिश जैसा नहीं, इंग्लिश का कैसा प्रोनाउंसिएशन अलग होता है और कभी कभी स्पेलिंग अलग होता है, तो रशियन लैंग्वेज में ये नहीं होता। तो पहला, मॉस्को को रशियन में क्या बोलते हैं? मॉस्कोवा। मॉस्को नहीं बोलते रशियन में, मॉस्कोवा। उसको लिखते कैसे? पहले एम, फिर ये ओ ही साउंड करेगा, ये और ये क्या साउंड करेगा, ये के, और एक्चुअली बी नहीं व, और ये ए। मॉस्कोवा, मॉस्कोवा, जिसको मॉस्को बोलते हैं। तो ये हो गया मॉस्कोवा। ओके, मॉस्कोवा। अभी जो शहरों के भी नाम है वो रशियन लोग अपने तरीके से बोलते हैं। लंदन को लंदन नहीं बोलते, वो बोलते हैं लंदन, लंदन, उनका प्रोनाउंसिएशन लंदन है। तो ये उनका रशियन एल है, ओ, और एक्चुअली ये क्या है? एच की तरह दिखता है, एन है, लॉन। ये नाव की तरह दिखता है थोड़ा, वो डी ए, ओ, फिर एन, लॉन डॉन। सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट का प्रोनाउंसिएशन जो है ना, वो अल्फ़ाबेट का साउंड्स ध्यान में रखना चाहिए, फिर पढ़ना आसान हो जाएगा। और ये है मद्रिद। मद्रिद क्या है? स्पेन का फेमस सिटी मैड्रिड, जहाँ की रियल मैड्रिड टीम है। तो मद्रिद कैसे लिखते हैं? एम म की तरह साउंड करता है, ए, ये डी, ये हाँ, और ये क्या है? पी नहीं है, ये र, और ये उल्टा एन की तरह दे, ई, ये ई, और ये डी। तो साउंड कैसे करेगा? मदरीद, मदरीद।
मद्रिद, और इंग्लिश में मैड्रिड। हाँ, तो इंग्लिश में मैड्रिड साउंड करता है। अभी इतना 3 लेटर से आपको 3 शब्दों के आपको थोड़ा अंदाज़ा आ गया होगा कि कैसे इसको बोलते हैं। अभी ये मैंने कुछ तो लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हो, कोशिश करो। अगर आपने अल्फ़ाबेट के साउंड्स याद रखे होंगे तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए। ये लिखते, चलो पढ़ते हैं। ये पहला लेटर कैसे साउंड करेगा? आर, ये ओ, ये श, ये ई, और ये आखिरी लेटर है या। ये एक्चुअली लिखा है रोशिया, रोशिया, ओके, रोशिया। र को वाइब्रेट करना है आपको हमेशा। मैं जब बोलते हैं मद्रिद और रोशिया, 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 और इसको मैं देवराज रोशिया। और अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? रशिया। तो हर वो लैंग्वेज पूरी तरह विकसित हुई है जिसमें साइंस भी, विज्ञान भी लिखा जा सकता है। कोई भी टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज भी उन्होंने डेवलप की है। रशियन लैंग्वेज पूरी तरह से डेवलप है और उनके अलग शब्द है, हर कंट्री को अलग तरीके से बुलाते हैं, तो इस तरह लिखते भी हैं। तो ये आपको ध्यान में लेना चाहिए। तो वो लेटर्स के साउंड सीखो, और वर्ड्स तो बहुत आसान है पढ़ना। अगर एक बार आप साउंड सीख लोगे ना तो आपको वर्ड्स पढ़ना आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे ग्रामर सीखोगे। थोड़ा पेशेंस रखो और आपको ये लैंग्वेज आ जाएगी। और एक बात, अगर आप पूरी रशियन सीखते हो ना तो आपको बहुत आसानी होगी। जितने भी उसकी सोवियत रशिया का जब अलग हो गए कंट्रीज़, तो जितने भी रशियन सोवियत कंट्रीज़ में जाओगे ना तो वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज कम से कम रशिया, तो रशियन बोलना जाते। तो बहुत जितने भी ईस्टर्न यूरोप में और एशिया में कंट्रीज़ है ना, वहाँ की लैंग्वेज रशियन लैंग्वेज से मिलती है। तो आपको बहुत ही आसान जाएगा वहाँ पे। अगर आप घूमने चले गए या एज अ टूरिस्ट चले गए तो बहुत ही आसान जाएगा, ओके। और आपको वीज़ा भी और इमिग्रेशन पास करने में भी आसानी हो जाएगी। तो इसलिए हमें सीखना चाहिए रशियन। तो बेस्ट ऑफ लक। तो इस तरह आप लैंग्वेज सीख सकते हो यूट्यूब से, काफ़ी आसान है। कोई आपको क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं महंगे। और इस तरह बिल्कुल आप घर पे बैठ के यूट्यूब पे देख के सीख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने सीखा है। अगर वो सीख सकते हैं बॉलीवुड की मूवीज़ देख देख के, तो हम भी सीख सकते हैं। तो प्रैक्टिस करना, सबसे पहले अल्फ़ाबेट से उसका जो साउंड से वो याद रखना, फिर वर्ड्स कैसे लिखने वो प्रैक्टिस करना, फिर धीरे धीरे ग्रामर सीखना। और इसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। कोई भी लैंग्वेज आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। आप एक दिन में नहीं सीखोगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी रशियन। और रशियन वीडियोस, मूवीज़, सॉन्ग्स सुनते रहना। यहाँ तक आप थोड़ा सीख जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा लिटरेचर भी उनका, रशियन लिटरेचर तो काफ़ी मतलब फेमस है, तो रशियन लिटरेचर भी आप पढ़ सकते हो। तो इस तरह लैंग्वेज सीखी जाती है। तो बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, ओके। तो मैं अभी रशियन में हमेशा बोलता हूँ, दस विदावानिया, बाय।